बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्टोरी नेम औलाद। मैं उसे खिड़की या दरवाजे से छुप छुप कर देखा करती। सामने आने की हिम्मत मुझ में ना थी। सच तो यह है कि वो मेरे दिल में छुप चुका था। उसकी मोहब्बत, पाश नज़रों का नशा, दूसरी तरफ अब्बा का खौफ और कम उम्री का अजाब। मुझसे अपना आप संभालना मुश्किल हो रहा था। उसे देख कर लगता था कि जैसे वो शरारत करने वाला है या शरारत करके आया है। मैं उससे दूर ही रहने की कोशिश करती, मगर वो मुझसे ज़ुमाइनी बात करने का कोई मौका हाथ से न जाने देता। मैं परेशान थी। अगर बाबा ने उसकी बेबाकी नोट कर ली तो क्या होगा? मैं सोचकर कांप जाती। उसने मुझे अजीब सी सूरत हाल से दो चार कर रखा था। मेरा नाम मरियम है। मैंने किसी दानश्वर का कॉल पढ़ा था कि पता नहीं लोग बेटियों के नाम मरियम, ज़ैनब क्यों रख देते हैं। बड़े नामों के साथ दुख भी बड़े ही वाबस्ता होते हैं। इतने बड़े नाम गम की सूरत में कुछ न कुछ मजाज तो वसूल करते ही हैं। जी हाँ, मेरा नाम भी मरियम है। हम दो बहनें और एक भाई हैं। मेरे बाबा का छोटा सा होटल था। अच्छी गुजर बसर हो रही थी। दिन कुछ बचपन, कुछ जवानी के थे। जिंदगी मज़े में थी। फातिमा छोटी बहन को सताने में बड़ा मज़ा आता था। सलवातें सुनने को मिलती थीं। अली भैया की चीज़ें छुपाकर उसकी चीखों पुकार सुनना मज़े ही मज़े थे। मेरे चचा की फैमिली भी हमारे साथ ही रिहाइश पजीर थी। मेरे चचा शहबाज के दो बेटे तलहा और बिलाल, हम सब स्कूल और कॉलेजेस में ज़ेर तालीम थे। अम्मी बाबा से अक्सर कहा करती थी कि अब हम अलहदा हो जाएं तो अच्छा है, हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, हमें दरमियान से दीवार खींच लेनी चाहिए। बेटियों वाला घर है, अगर बच्चों से कोई गलती हो गई तो तुम माफ़ नहीं करोगे, मैं तुमको अच्छी तरह जानती हूँ। बाबा मजाक में बात उड़ा देते और कहते कि नेक वक्त मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं जैसा तुम सोच रही हो। मुझे अपने बच्चों पर मुकम्मल एतमाद है। मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी और बिलाल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। एक दिन बदकिस्मती से मैं घर पर अकेली थी। बिलाल यूनिवर्सिटी से वापस आ गया। बिलाल को देखकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। सब घर वाले कहाँ गए? बिलाल ने मुझसे पूछा। अम्मी और चची बाज़ार, बाकी सब स्कूल और कॉलेज। बिलाल का मूड एकदम बदल गया। वो मेरे करीब, बिल्कुल करीब आ गया। मैं उससे दूर होना चाहती थी कि अचानक उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं अंदर तक लरस गई। बिलाल भाई, ये क्या मजाक है? छोड़ दे मुझे। मैंने इल्तिजा की। उसने सख्ती से मेरा बाजू पकड़ रखा था। तुम्हारे गुरेज, शर्मो हया और घबराहट को मैं क्या समझूं? अगर तुम मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद हो तो बाबा से बात करो, मैंने लरसते हुए कहा। उस दिन से मेरी बदकिस्मती के दिन शुरू हो गए। अचानक बाबा होटल से घर आए। चाय के लिए फ्रिज से दूध निकालना था। बाबा को देखकर बिलाल ने मेरा बाजू छोड़ दिया और सर झुकाकर बाहर निकल गया। रात को जब मेरे चचा शहबाज घर आए तो बाबा ने निहायत गुस्से और सदमे से चचा से कहा, अब मैं बिलाल को देखना नहीं चाहता। या तुम ये घर छोड़ दो या मैं ये घर छोड़ देता हूँ। भाईजान, बच्चों से गलती हो गई, ये इतनी बड़ी गलती नहीं है। मैं मरियम बेटी का हाथ मांगता हूँ। आज से मरियम मेरी बहू हुई। बहुत जल्द मैं इसको ब्याह लूँगा। घर की बात घर में ही रहने दो। बात घर से निकली तो बहुत बदनामी होगी। चचा ने बाबा से इल्तिजा की, मगर बाबा ने चचा की एक ना सुनी। आखिर चचा हमें छोड़कर बहावलपुर शिफ्ट हो गए। मेरा दिल पढ़ाई से उचाट हो गया। एक तो बिलाल की अचानक जुदाई, दूसरा बाबा का मुझसे कता ताल्लुक। गलती इतनी बड़ी ना थी जितनी बाबा ने बना ली थी। बाज़ दफ़ा वालिदैन भी औलाद के लिए आजमाइश बन जाते हैं। मेरे दिल पर आबले पड़ते चले गए। फिर वो आबले आबले ही रहे, ठीक ना हुए। बिलाल से बिछड़े और बाबा से हम कलाम हुए मुझे 6 साल का अरसा गुजर गया था। हमें रिश्तेदारों ने बताया कि बिलाल की शादी फुफ्फो की बेटी से हो गई है। फिर पता चला कि बिलाल के 2 बेटे हैं। एक दिन अचानक बाबा के साथ चचा शहबाज हमारे घर आ गए। बाबा और चचा शहबाज ने मस्जिद में लोगों के इसरार पर सुलह कर ली। बाबा और चचा का चेहरा खुशी से चमक रहा था। बाबा ने खुशी खुशी अम्मी को बताया कि मरियम को मैं बिलाल तो ना दे सका। मेरा भाई मुझसे नाराज़ था। अब मैं फातिमा तलहा को देकर सुलह कर रहा हूँ। 10 दिन बाद फातिमा और तलहा का निकाह है, तैयारी कर लें। बाबा और चचा खुशगपियों में मसरूफ़ थे और मैं हैरत के समंदर में गोते खा रही थी। बाबा ने मेरे और बिलाल के हवाले से ऐसा क्यों ना सोचा? ये सरासर मुझसे ज़्यादती है, मैंने दुख से सोचा। चचा चले गए। मैं 6 साल बाद बाबा से हम कलाम हुई। मैंने बाबा से कहा, मेरे और बिलाल के हवाले से आपने इस नरमी क्यों ना दिखाई? मैं अब ये सुलह नहीं होने दूंगी। सदमे से मेरा दिल फट रहा था। बाबा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने सर झुकाकर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने शहबाज को लोगों के सामने फातिमा का रिश्ता दिया है। मैंने एक बार फिर बाबा से कहा कि ये सुलह मैं नहीं होने दूंगी।
لیکن بابا نے زندگی میں صرف اپنی منوائی تھی۔ فاطمہ کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھیں۔ روز بازار کے چکر لگائے جا رہے تھے۔ فاطمہ بے حد خوش تھی۔ ایک دن فاطمہ نے میرا اداس چہرہ دیکھ کر بڑے غرور کے ساتھ کہا، میری اور طلحہ کی شادی میں رکاوٹ مت بنو، تمہاری بدقسمتی کی میں ذمہ دار نہیں۔ فاطمہ کے الفاظ مجھے مشتعل کر گئے، لیکن میں خاموش رہی، کیونکہ خاموش رہنا وقت کا تقاضا تھا۔ شادی کا دن آن پہنچا، بارات آ چکی تھی۔ بارات میں صرف بلال کو تلاش کر رہی تھی۔ جیسے ہی میری اور بلال کی نظریں ملیں، ہمیں سکتہ ہو گیا۔ بلال نے دونوں بیٹے ماں کے حوالے کیے اور میری دوست کے گھر چلا گیا۔ میری دوست نے مجھے چھپ کر بلال کا پیغام دیا، بلال تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں اپنی دوست کے گھر آ گئی۔ اب مجھے کسی کا ڈر اور خوف نہ تھا۔ بلال کو ایک عرصہ بعد دیکھ کر میری آنکھیں دریائے چناب بن گئیں۔ وقت بہت کم ہے، اسے رونے میں ضائع نہ کرو۔ جلدی سے بتاؤ، کیا تم میرے ساتھ کورٹ میرج کرو گی؟ میں نے ہاں کر دی۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں یہ صلح نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ مریم، میں شادی شدہ 2 بچوں کا باپ ہوں۔ پتہ ہے بہت ہنگامہ ہوگا، لیکن میں تم تک کسی کو پہنچنے نہیں دوں گا۔ فاطمہ کے پرغرور الفاظ نے میرے اندر آگ لگا رکھی تھی۔ فاطمہ کی شادی کے 10ویں دن میں نے بلال کے ساتھ نکاح کر لیا۔ میرے گھر میں قیامت آ گئی۔ بابا بار بار بے ہوش ہو رہے تھے اور امی بھی۔ بابا اور بھائی نے مجھے پیغام بھیجا کہ ہمارے گھر کے دروازے تم پر اور فاطمہ پر بند ہیں۔ فاطمہ نے بابا سے کہا کہ میرا کیا قصور ہے، میں میکے آؤں گی۔ مگر بابا نے کہا نہیں، طلحہ بلال کا چھوٹا بھائی ہے، مریم نہیں تو تم کیسے آ سکتی ہو؟ یہی فاطمہ کی سزا تھی۔ فاطمہ، میری چھوٹی بہن کے پرغرور لہجے نے مجھے بغاوت پر اکسایا۔ میرا چہرہ کھلی کتاب کی مانند ہے۔ تمام کشتیاں جلا کر ساحل تک آنے کی تکلیف میرے چہرے پر رقم ہے۔ میں بابا کے گھر سے بے دخل ہونے کے بعد ایک بار بھی مسکرا نہ سکی۔ بابا کی بے جا ضد نے مجھے بغاوت پر اکسایا۔ والدین کو چاہیے کہ اولاد کو آزمائش میں نہ ڈالیں، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں۔ آخر اولاد بھی انسان ہوتی ہے، اسے ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔